मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 5 या 6 साल हो चुके हैं। ठीक। मैंने ना तो ऐसी बात कोई सुनी है और ना देखी है, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट हिंदू धर्म का है तो वो अरबी कैसे पढ़ेगा। किसी को फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि मैं भी एक हिंदू, अगर ऐसा किया जाए तो मैं भी उसका विरोध करती हूँ। कल वो आदमी मुझे मिला था, वो जिसकी वो बच्ची है, वो कह रहा था कि मैडम जी से मेरी कोई थोड़ी बातचीत हो गई थी, नाराजगी हो गई थी, उस वजह से ये हमारा इशू बन गया है। तो वो यही कह रहा था मुझे कल मुझे कि उन पेरेंट्स के साथ कोई कंट्रोवर्सी थी जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि वीडियो तो सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। वीडियो में तो बच्ची ये कह रही है कि मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है और अरबी न पढ़ने पर मुझे मारा भी जाता है। इस वक्त मैं स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिशन हाई स्कूल धनवा पंजनाड़ा कालाकोट के अंदर मौजूद हूँ। पिछले 2-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर स्टाफ मेंबर मौजूद हैं और यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं। जिस भी कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटी के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या हकीकत में यहाँ पर किस किस तरह की तालीम जो है वो यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है, सबसे पहले इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, माई सेल्फ शुबीना कोसर जी, प्रिंसिपल ऑफ स्टार इंस्टीट्यूट जी। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि इस स्कूल के अंदर किस तरह की तालीम जो है वो बच्चों को दी जा रही है। सोशल मीडिया पर एक लगातार वीडियो जो है वो यहाँ से वायरल हो रही है, और किस किस तरह की तालीम जो है वो बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है। सर, मेरी तालीम का मुजाहिरा पहले ही कर चुके हैं। मेरे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए थे, और हर साल हम साल में 2 बार फंक्शन भी करते हैं यहाँ पे। हम सारी ऑडियंस को बुलाते भी हैं, तो उस टाइम भी ये सब देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और ये जो एलिगेशन हमारे पे लगाए गए हैं, वो वीडियो घर पे बनाई गई है, उसकी मदर ने, वो जो लड़की है उसकी मदर ने बनाई हुई है। और एक और चीज़ और भी है कि वो बच्चों का चौथा स्कूल है ये। अब सबसे पहले वो बच्चे LPS में थे, थोड़े टाइम के बाद वो बच्चे आश्रम में चले गए, जबकि वो बच्चा अभी एक फर्स्ट पहुंचा है, छोटी नर्सरी पहुंची है। तो फिर उसके आश्रम के बाद वो बक इंटरनेशनल में चले गए, और वहाँ से किसी कन्फ्लिक्ट के चलते अब फिर हमारे पास आ गए। अब आप ही बताओ कि क्या सारे स्कूल गलत हो सकते हैं, या उस बंदे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इतने सारे स्कूल चेंज करने के पीछे क्या कुछ आपकी उन पेरेंट्स के साथ कोई कंट्रोवर्सी थी जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे? हालांकि वीडियो तो सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। वीडियो में तो बच्ची ये कह रही है कि मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है और अरबी न पढ़ने पर मुझे मारा भी जाता है। जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि उनका एक बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ रहा था, उनके 2 बच्चे, सुरजीत सर के 2 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे। एक बच्चे का नाम है उर्मी ठाकुर और बच्चे का नाम है लक्की सिंह। कितने टाइम हो गया उनको इस स्कूल के अंदर? 3 या 4 मंथ हुए हैं। अभी विदाउट डॉक्यूमेंट्स वो बच्चे मेरे पास आए हैं, जब हम उनका यूडाइज करने लगे हैं तो वो बच्चे किसी दूसरे स्कूल में इनरोल है। ठीक है, जब हमने उनसे बात की, वहाँ के प्रिंसिपल विशाल सर से बात की, वो बोलते हैं कि इनके ड्यूज़ जो हैं वो पेंडिंग है, अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैंने इनको TC इशू नहीं किया, ना ही इनको लॉग ऑफ किया है। वो उसी पोर्टल पे अभी ऑनलाइन है, उनके स्कूल के पोर्टल पे। तो उसके बाद इसके रिलेटेड तो मेरी उनके पेरेंट्स से बात हुई कि आप ऐसा करो, वहाँ से लॉग ऑफ करवाओ, बच्चों को यहाँ पे एनरोल करो। और अचानक से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे ये बात है, बच्चा ये सीख रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ ना कि अगर छोटे बच्चे को हमने सिखाया है, साथ ही उसका भाई आ रहा था, उसको क्यों नहीं सिखाया? जो फर्स्ट में पढ़ रहा था उसको भी फिर कुछ सिखाना चाहिए ना, कि वही छोटी बच्ची जो फ्रेश माइंड थी, जिसने मतलब कहीं से सुना या सीखा। अब गार्ड नोज बेटर कि उसने फ़ोन से देखा, किसी दूसरे बच्चे से सुना, या फिर किसी अपने, हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट आपको पता है ना कैसा है, हम सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमारा सबका मिक्सअप है सब कुछ जो भी है। क्या स्कूल में अरबिक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है? हाँ बिल्कुल, एज ए लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस किया था। पेरेंट्स की परमिशन पे, पेरेंट्स की डिमांड पे रखा गया, या फिर अपनी मर्जी? पेरेंट्स की डिमांड पे। लास्ट 2 और 3 ईयर से पेरेंट्स हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं, और सिर्फ हम नहीं पढ़ा रहे सर, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा, जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं अरबिक पढ़ाई जा रही। जो PhD के बड़े बड़े HODs हैं वो कहाँ से आए? इसका मतलब उन्होंने इलीगल एजुकेशन हासिल की है। कहाँ से कह रहे हैं कि मौलवी हमें, बच्ची कह रही है कि मौलवी हमें मारता है अगर हम ये अरबिक सबक ना पढ़ें। कौन सा मौलवी है यहाँ पर, क्या पढ़ाता है? अभी फिलहाल तो एट अ टाइम ऑन द स्पॉट हमारे पास कोई भी मौलवी नहीं है। वो एक लड़का हमने लगाया था पहले अरबिक लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वो लास्ट सितंबर से हमारे पास से जा चुका है। उस चीज़ को 3 मंथ हो गए। वो बोलते हैं कि जैसे कि बच्ची को स्लैब किया गया है, 3 मंथ पहले स्लैब किया, और अचानक से इनको 3 मंथ बाद ये चीज़ याद आई है। वो कैसे? मतलब अभी अरबिक यहाँ पर पढ़ाई जाती है अभी प्रेजेंट टाइम में?
एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई टीचर नहीं है नहीं पढ़ाई अरबी जाती का, नहीं। मतलब पिछले काफी कितने टाइम से जो अराबिक 3 मंथ से नहीं पढ़ाई जा तो बच्चों को आए हुए यहाँ पर कितना टाइम हुआ? 4 मंथ हुए होंगे आई थिंक। अच्छा, हाँ तो आज से पहले उसने ऐसी कोई बात घर में नहीं कही जो अभी उसने कही है? सर, उसके पेरेंट को जब ये चीज़ पता चली, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने उनको सारी चीज़ एक्सप्लेन करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत पहले पुराने नॉन मुस्लिम 8-8 10-10 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अनइंटेंशनली बच्चे ने कहीं से सुन लिया है, अपने एनवायरनमेंट से, घर से, फ़ोन से या कहीं से भी, तो दोबारा ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। मसला सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद दूसरे दिन बच्चे स्कूल आ गए उनके, और दूसरे दिन शाम को हम देखते हैं कि बच्चे की वीडियो है और सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। मेरे साथ कुछ और स्टाफ मेंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा देवी है। रेखा देवी, आप इस स्कूल में उस्ताद हैं, जी जी सर, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं एसएसटी की टीचर हूँ। तो किस तरह की तालीम जो है वो स्कूल के अंदर दी जा रही है? बच्चे कह रहे हैं कि हमें अराबिक ना पढ़ने पर पीटा भी जा रहा है और हमें मारा भी जा रहा है। किस तरह की तालीम यहाँ पर दी जा रही है और आपको कितना टाइम हो गया स्कूल के अंदर पढ़ाते हुए? सर, मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 5 या 6 साल हो चुके हैं। ठीक। मैंने ना तो ऐसी बात कोई सुनी है और ना देखी है, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट हिंदू धर्म का है तो वो अरबी कैसे पढ़ेगा? किसी को फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि मैं भी एक हिंदू, अगर ऐसा किया जाए तो मैं भी उसका विरोध करती हूँ। जी जी। तो आज से पहले इस तरह के बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाना स्कूल के अंदर कोई इस तरह की वारदात हुई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ ये सर। आपका क्या नाम है? सफीना को सर सफीना जी, कितना टाइम हो गया आपको स्कूल के अंदर तालीम बच्चों को देते हुए? 1.5 साल हो गया। तो ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हालांकि वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर अराबिक की तालीम दी जा रही है बच्चों को, कितनी रियलिटी है इस बात में? नहीं सर, ये सब गलत बोल रहे हैं। किसी ने नहीं ज़बरदस्ती किसी को नहीं सिखाया। अच्छा। मुस्लिम को भी नहीं ज़बरदस्ती मतलब बोला कि आप पढ़ सकते हो। अपनी मर्जी से जो पढ़ना चाहिए उसी को बोलते हैं पढ़ने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? सर निशा देवी। निशा देवी, आप ही यहाँ पर टीचर हैं? जी सर। क्या पढ़ाते हैं आप? सर हिंदी। हिंदी। निशा जी, जिस तरह एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अराबिक ना पढ़ने पर मौलवी मारता भी था और यहाँ पर ज़बरदस्ती अराबिक की तालीम जो थी वो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, कितनी रियलिटी है और कितनी हकीकत है इसमें? आपको कितना टाइम हो गया स्कूल के अंदर तालीम देते हुए? सर, मेरे को 7 महीने हुए हैं स्कूल में आए हुए। मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी बच्चे को पढ़ाया गया हो मेरे सामने, कि जैसे वो बता रहे कि अरबिक पढ़ाया। कभी भी किसी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया गया, और ना कि हमारे रिलीजन के बच्चों को किसी ने अलग से पढ़ाया हो या किसी ने फोर्स किया हो उन्हें पढ़ने के लिए। कभी भी मेरे सामने किसी ने भी नहीं पढ़ाया। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को अलग लेके पढ़ाया जा रहा है, क्या अलग क्लास होती है बच्चों की? सर, वो पहले करता था, जो वो पढ़ाता था अरबिक, वो अपने बच्चों को लेके जाता था, तो दूसरे बच्चों को नहीं लेके जाता था। सर, कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। अराबिक का जो ये भी प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी उस्ताद नहीं है अराबिक का, कितना टाइम हो गया है उस उस्ताद को यहाँ पर नहीं है? सर, 3 मंथ हो गए उसे गए हुए। 3 मंथ हो जी। तो बच्चों को भी 3 से 4 मंथ हुए यहाँ पर आए हुए? हाँ, नहीं पढ़ा उन्होंने। जब से वो गया तो फिर कौन पढ़ाएगा, किसी और को तो आती नहीं। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शालिनी कुमारी। शाली कुमारी, आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं? जी सर, हमारे बच्चे 8 साल से इधर ही पढ़ते 8 साल से पढ़ रहे हैं। क्या आपके बच्चों ने कभी घर में जाकर ये नहीं कहा कि हमें अराबिक ना पढ़ने पर हमें मारा गया है? हैं। सर ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। कुछ नहीं बोला? नो, नो, सर। कभी भी नहीं बोला? नो नो सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दबाव में आ गए, स्कूल के दबाव में, कि आपके यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, या फिर स्कूल की तरफ से कोई दबाव आप पे डाला गया और आप इनका साथ दे रहे हैं? नो नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, आपका क्या नाम है? किरण वाला। किरण बाला जी, आप बताएं कितने टाइम से आपके बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। हाँ। कभी आपके बच्चों ने जाकर घर में ये कहा कि हमें तालीम ना पढ़ने पर हमें मारा गया है, पीटा गया है? ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नो है। सर। आपके बच्चे यहाँ पर तालीम 8 साल से कर रहे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक 6 में लड़का, तो लड़की 5th में। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिका देवी। सुनेका जी, आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं? हाँ, कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया? मेरा बच्चा LKG पढ़ता है। अच्छा, नहीं अभी। हाँ, अभी। तो कभी बच्चों ने घर में ये जाके नहीं कहा कि हमें अरबी ना पढ़ने पर मारा गया? कोई इस तरह की बात हुई आपके साथ, बच्चों ने आपके साथ शेयर की? ना, नहीं की। नहीं की। यहाँ पर तमाम पेरेंट्स आज पहुँचे हैं, पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बंसीलाल शर्मा। बंशीलाल शर्मा, आपके बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं? पोती और पोता पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, कितना टाइम हो गया उनको इस स्कूल के अंदर? 7 साल हो गए। एक लड़की को तो 8 साल वो 9वीं पास करके अभी जम्मू पढ़ रही है। अच्छा,
सर मुझे ये बताएं, जो ये कह रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर अराबिक तालीम जो है वो बच्चों को अलग से लेकर दी जा रही है, जहाँ पर तालीम अराबिक की अगर ना कोई पढ़े तो उसको मारा भी जा रहा है, क्या आपके बच्चों ने कभी घर में जाकर ये बात कही कि हमें आज अराबिक नहीं पढ़ी और हमें मारा है, इस तरह की कोई बात? अभी तक तो हमारे बच्चों ने घर जाके कभी बोला नहीं है और ऐसी नौबत आई भी नहीं कभी हमें। 8-9 साल हो गया आपके बच्चों को, हाँ, कभी नहीं बोला? सर नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बोला, बच्चे ने कभी बोला नहीं कि हमें इधर गलत पढ़ाया जाता या उर्दू पढ़ाया जाता या कुछ, जो भी लैंग्वेज वो पढ़ना चाहता वही पढ़ रहा है। मतलब अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है बच्चा वही पढ़ेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी ही पढ़ाई जाती है, ना कि उर्दू पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और नहीं हमें बच्चों ने बोला कभी कि हमें गलत चीज़ पढ़ाई जाती है, उधर कोई कलमा पढ़ाया जाता या कुछ ऐसा नहीं है इशू। आप यहाँ के लोकल हैं? लोकल हैं हम। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिलकराज शर्मा। शर्मा साहब मुझे बताएं कि आपके बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं? मेरी पोतियाँ पढ़ती हैं जहाँ। जी, कभी उन्होंने जाकर घर में बोला कि हमें तालीम अराबिक तालीम ना पढ़ने पर हमें मारा गया है, कोई इस तरह की वारदात हुई आज तक? कभी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो सब्जेक्ट उनके हैं जो पढ़ते हैं वो पढ़ाया जाता है। अच्छा। और कोई बात नहीं उन्होंने कभी बोली। हालांकि आज भी मैंने बच्ची से पूछा था कि आपको कुछ पढ़ाते तो नहीं है, वो जो कुछ कह रहे हैं कलमा शलमा, तो कहने लगी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पढ़ाते। वो जो बच्चे पढ़ते हैं उर्दू पढ़ते हैं उनको वो अपनी कोई पढ़ाते हैं उर्दू की ज़ुबान से, तो जो भी है, तो हमें कुछ नहीं, कोई फोर्सी वाली कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आप पे कोई दबाव तो नहीं है इस इंस्टीट्यूट का, इस स्कूल का कोई दबाव वगैरह नहीं है जिसमें आकर आपके इनके फेवर में आप बयान दे रहे हैं? देखो जी, हम अब किसके दबाव में आएंगे? हमारी एज क्या, अब हम किसी से डरने वाले हैं या दबाव में आने वाले हैं? वो ऐसी बात कोई नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो लोग ये हिंदू मुस्लिम या इस तरह की गलत चीज़ें फैलाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि जो भी लोग ऐसा करते हैं नहीं करना चाहिए। इससे आपसी भाईचारे में फूट आती है और गलत बात है, ये बिगड़ते हैं, हालात बिगड़ते हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मनीर हुसैन जी। मनीर साहब, जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है जिसमें बच्ची ये कह रही है कि अराबिक ना पढ़ने पर मुझे मारा भी जाता है, कितनी रियलिटी है? आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते होंगे, आप भी यहाँ के लोकल हैं, कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है इस बात में? हम जितनी भी यहाँ बोल जाएं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ अंदर हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है। 6 महीने से आप वेरिफिकेशन करवा लें, उसमें आप क्लियर हो जाएगा कि को बच्चों को अराबिक हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ाई जा रही। तो वो एक बच्ची को थोड़ा, यहाँ तो 100 बच्चा हमारा हिंदू बरादरी का है, तो उनको नहीं पढ़ाई जा रही, एक बच्ची को कैसे पढ़ाई जा रही है? ये मैं सवाल हम भी पूछते हैं कि वो कैसे, हम इसमें हैरान हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आपने कहीं दाएं बाएं अपने जो दूसरी कम्युनिटी के बच्चे थे, आपने उनसे बात की है? हाँ, मैंने बहुत से बच्चों से बात की है। क्या कहना था? वो कहते हैं हमें कोई नहीं पढ़ाता है, अराबिक पढ़ाते हैं, मुसलमान बच्चों को अलग पढ़ाते हैं, हमें कोई नहीं पढ़ाता, हमें कोई फोर्स नहीं करता। वो भी अपनी चॉइस से, जो पढ़ना चाहे, जो बच्चा ममदन बच्चा भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहता, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक। हाँ, तो वो कोई ऐसा यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है कि आप पढ़ो ही पढ़ो। ममदन बच्चों को भी कोई स्ट्रेस नहीं है। जबरदस्ती मुस्लिम बच्चों के साथ भी नहीं की जाती? कोई किसी के साथ नहीं। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक अपने भाईचारे को लेकर? मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, देश के बाद हमारा मज़हब है। मज़हब पहले ही एक शेर कहा है उसने, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कालाकोट की तो मिसाल है यहाँ ठाकर ज्ञान सिंह रहते थे, वो दुनिया से चले गए हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख खतात सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने चलाया आज से पहले। तो आज ये एक बच्ची का मसला यहाँ बना है। यहाँ बहुत से ऐसे स्कूल चल रहे हैं जो अभी चल रहे हैं। कालाकोट में चल रहा है, विशाल की एकेडमी है, हमारी गर्न एकेडमी है, पनहार एकेडमी है, हमारी सोलकी में एकेडमी है। ऐसा कोई इशू यहाँ चला नहीं आज से पहले। तो अराबिक सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ से बच्चे अगर अराबिक सीख के जाएंगे ऊपर, तो यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े प्रोफेसर हैं अराबिक सिखाने वाले। अराबिक तो हमारा एक यहाँ का आज बहुत से लोग प्रोफेसर बने हुए हैं अराबिक पढ़ के, तो कुछ सीखने में मना नहीं है। मेरी बच्ची हिंदी सीखती है,
मेरी बच्ची, मैंने कहता हूँ कल मेरी बच्ची लेक्चरर बनेगी, हिंदी सीख के लेक्चरर बनेगी। तो ये कोई ऐसी ये नई बात मैंने सुनी है कि यहाँ बच्ची को अरबिक पढ़ाई जा रही है। ये पता नहीं क्या इशू है इनका, कोई आपसी मामला होगा कोई। कल वो आदमी मुझे मिला था, वो जिसकी वो बच्ची है, वो कह रहा था कि मैडम जी से मेरी कोई थोड़ी बातचीत हो गई थी, नाराज़गी हो गई थी, उस वजह से ये हमारा इशू बन गया है। तो वो यही कह रहा था मुझे, कल मुझे मिला 10-15 मिनट मुझे वो मिला था रजौरी में। शायद मैं इसी पे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये तालिब इल्म और यहाँ पर उस्ताज़ा इकराम भी मौजूद थे, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे लगाए गए हैं। हालांकि इस पर एक टीम भी यहाँ पर बैठ चुकी है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरी छानबीन की जाएगी कि इस बात के अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर। हालांकि इस स्कूल के अंदर CCTV फुटेज भी यहाँ पर लगाई गई है। जो टीम यहाँ पर मुनक़द की गई है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो टीम भी यहाँ पर आकर CCTV खंगाल सकती है। उसमें ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा था कि बच्चों को अलग से लेकर तालीम दी जा रही थी अराबिक की। और जब यहाँ पर हमने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे 8-8, 9-9 साल से भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे बच्चों ने घर में आकर ऐसी बात नहीं की कि हमें अराबिक तालीम पढ़ने पर या अराबिक सब्जेक्ट पढ़ने पर टीचरों ने मारा है। इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। इनका तो ये कहना है कि ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं पेरेंट्स और टीचर कि हमारे स्कूल में इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी हकीकत है इसमें, क्या सच्चाई है, उसको सामने लाना चाहिए। तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतने शेयर कर दें और आप तमाम लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।